इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट कोड EL 204, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट। 2016 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग एज ए स्विच देन बायसिंग ऑफ बोथ जंक्शन मस्ट बी। तो ट्रांजिस्टर में हम दो जंक्शन जो कि इमीडिएट के एक्रॉस जंक्शन और कलेक्टर के एक्रॉस जंक्शन की बात करेंगे। इनके फॉरवर्ड और रिवर्स होने की कंडीशन पे ट्रांजिस्टर को हम 4 रीजन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, यदि JE और JC फॉरवर्ड और रिवर्स बायस हैं तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करेगा। यदि दोनों ही जंक्शन रिवर्स बायस हैं तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा। यदि एक रिवर्स और दूसरा फॉरवर्ड में है तो ये रिवर्स एक्टिव रीजन में वर्क करेगा और फॉरवर्ड में यह सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा। तो हम जानते हैं ट्रांजिस्टर के लिए कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है और कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन के लिए ट्रांजिस्टर स्विच की तरह वर्क करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर B और D हो सकता है। ठीक है, B और D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर द ट्रांजिस्टर in the CE mode common emitter with zero signal condition is। तो ऑपरेटिंग पॉइंट पहले हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है। इट इज़ इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन द सिंपल ग्राफ ऑफ IC कलेक्टर करंट एंड DC लोड लाइन। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि DC लोड लाइन क्या होती है। तो इट इज़ लोकस ऑफ ऑल द Q पॉइंट कंसंट्रेट ऑन ए लाइन, दैट लाइन इज़ नोन एज DC लोड लाइन। तो यदि हम IC और VC कॉमन इमीटर के लिए आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो सिंपल ग्राफ एंड DC लोड लाइन, द इंटरसेक्शन पॉइंट इज़ नोन एज ए Q पॉइंट। तो Q पॉइंट के जो दो वेरिएबल हैं वो हम ICQ और VCEQ से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, VCE एंड IC। नेक्स्ट, द फैक्टर that affects the stability of transistor circuit is। तो क्वेश्चन हमें गिवन है कि ट्रांजिस्टर की स्थिरता को, स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन BJT पैरामीटर्स को देखेंगे कि कौन से पैरामीटर्स हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं या टेम्परेचर की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वेरी करते हैं। तो वह पॉइंट है ICO रिवर्स सैचुरेशन करंट, VBE वोल्टेज एंड बीटा। यदि ये ICO, VB और बीटा की वैल्यू चेंज होती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तो हमारे सर्किट के लिए Q पॉइंट भी वेरी करता है। इसलिए हम बाइसिंग का यूज़ करते हैं। बाइसिंग दैट मीन्स इट इज़ ए सर्किट और टेक्निक टू मेक Q पॉइंट स्टेबल विथ रेफरेंस टू द टेम्परेचर वेरिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे ये भी समझेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे बीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और ICO रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, बट VBE की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज़ होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच
कंपोनेंट इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रांजिस्टर बायस कंपनसेशन टेक्निक। तो स्टेबिलिटी को हम एस से डिनोट करेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर को। आइडियल कंडीशन में स्टेबिलिटी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम दो टाइप की टेक्निक यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेबलाइजेशन, जिसमें हम एस को नियरर टू 1 करते हैं, और दूसरा है कंपनसेशन टेक्निक्स, जिसमें हम आइडियल कंडीशन को अचीव करते हैं, एच टेंस टू 0। तो जिनमें हम थर्मिस्टर का यूज़ करते हैं, डायोड का यूज़ करते हैं और सेंसिस्टर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इंडक्टर इज़ नॉट सुटेबल फॉर ट्रांजिस्टर बायस कंपनसेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन इज सी। ओके, इंडक्टर। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत थर्मिस्टर और सेंसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि सेंसिस्टर में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, जबकि थर्मिस्टर में रजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, थर्मल रनवे कंडीशन कैन बी अवॉइडेड यूजिंग। तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ करने पे आईसीओ की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ करने पे आईसीओ की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। आईसीओ की वैल्यू इंक्रीज़ होने से पावर डिसिपेशन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और जिससे सर्किट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए, बचाव के लिए हम हीट सिंक का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एफईटी इज़, यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि इनपुट गेट रिवर्स बायस कंडीशन में होता है, और जहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट रिलेशन फॉर द JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जहाँ पे म्यू एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की जो वैल्यू होती है वह GM, डेट मीन्स ट्रांस कंडक्टेंस, इंटू RD ड्रेन रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए करेक्ट आंसर इज म्यू इक्वल्स टू GM इंटू RD। नेक्स्ट, द नेम ऑफ मॉस्फेट टर्मिनल आर। तो यदि हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ पे जो तीनों टर्मिनल हैं वो है एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, जबकि FET या मॉस्फेट की बात करें तो हम यहाँ पे गेट, सोर्स और ड्रेन की बात करते हैं।